एक गांव में राजू नाम का किसान रहा करता था। राजू बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। एक दिन राजू अपने रूम में बैठकर मन में कुछ सोच रहा होता है। दिन रात खेतों में काम करके आखिर मुझे मिलता ही क्या है? बस कुछ रुपये। इतने रुपये में मेरा घर भी नहीं चलता और ऐसे ही चलता रहा तो मैं अमीर कब बनूंगा? तभी राजू की पत्नी वहाँ आती है। क्या हुआ जी, अकेले में क्या फुसफुस कर रहे हो? अभी मैं बाजार से अनाज बेचकर आया हूँ। देखो इतने कम रुपए मिले हैं। क्या मैं इतने से रुपये के लिए दिन भर खेतों में काम करता हूँ? तो क्या हुआ जी, हम इतने पैसे में भी बहुत खुश हैं। सब कुछ आराम से तो चल ही जाता है। दूसरे किसानों को मिलते होंगे कम पैसे, क्योंकि वो सब बस मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते। पर मैं अलग हूँ, मैं किसानी करके भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना चाहिए? जाकर खाना पका जा। राजू को बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने लाली की बात नहीं सुनी और उसे डांटकर भेज दिया। कुछ दिनों बाद अगली फसल भी उग गई। राजू ने फसल की कटाई की और फसल को बोरियों में भर दिया। इसके बाद राजू ने सारा अनाज अपने गोदाम में रख दिया और इंतजार कर रहा था कि बाजार में सारा अनाज खत्म हो जाए। इस बार जब मेरा अनाज बिकेगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। और जरूरी नहीं कि किसान हमेशा गरीब ही रहे। कुछ दिन और बीत गए। लगता है अब सही समय आ गया है। बाजार में अनाज बेचने का मेरे अलावा किसी के पास अनाज ही नहीं होगा और मन चाहे पैसे मांगूंगा। आहा राजू, क्या दिमाग है रे तेरी। अब तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन राजू अनाज लेकर बाजार पहुंच गया। वहां पर मौजूद सभी लोग राजू को ही देख रहे थे। क्या राजू भैया, पूरे महीने कहाँ गायब थे? महीने खत्म होने पर बाजार आए हो। हाँ भैया, क्या करे, इस महीने वक्त ही नहीं मिला बाजार आने का। चलो ठीक है, एक अनाज की बोरी दे दो। दे तो दूं, पर दाम 1200 रुपये है। क्या? पर ये तो दुगनी दाम है। जो भी है, तुम्हें लेना है तो लो, वरना जाओ किसी और से ले लो। क्या राजू भैया, तुम्हें तो अच्छे से पता है पूरे बाजार में तुम्हारे अलावा कोई अनाज नहीं बेच रहा, इसलिए तुम दुगनी कीमत पर अनाज बेच रहे हो। ये तो खुलेआम बेईमानी है। क्या बेईमानी है? हैं? ये मेरे खेत में उगा हुआ अनाज है। जब चाहे बेचूं, जितने चाहे जितने कीमतों में बेचूं, मेरी मर्जी। जाओ यहाँ से अनाज बेचने दो। ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। वो आदमी चुप होकर वहाँ से चला गया। बाजार में किसी और के पास अनाज था ही नहीं, इसलिए जिसे भी अनाज चाहिए था उसे राजू से ही खरीदना पड़ता था। राजू ने महीने के आखिर में अनाज को दुगनी दामों पर बेचने लगा। और तो और पहले राजू को अनाज बेचने में 5 दिन लगा करते थे, पर आज उसने सारा अनाज एक ही दिन में बेच दिया, वो भी दुगनी दामों पर। राजू बहुत ही ज्यादा खुश था। आज तो मजा ही आ गया राजू, एक दिन में पूरे अनाज बेच दिया और वो भी दुगनी कीमतों पे। अरे राजू, क्या दिमाग है रे तेरी। राजू घर पहुंच जाता है। ये ले पैसे, मैंने खत्म होने से पहले दे दिया ना। बाप रे बाप, इतने सारे पैसे। तो तुझे क्या लगा मैं पूरे दिन ऐसे ही सोता रहता हूँ? दुगनी कीमतों पर अनाज बेचकर आया हूँ। इसे कहते हैं मेहनत, समझी? हाँ हाँ, पर ये तो लूट मारी हो गई ना। अगर आप दुगनी कीमत पर अनाज बेचेंगे तो गरीब लोगों का क्या होगा? थोड़ा उनके बारे में भी तो सोचिए। चुप कर, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा ही बोलती है। तुझसे मेरी तरक्की देखी नहीं जाती है ना? सारे पैसे अंदर जाके रख, आइंदा से मुझे ज्ञान मत देना। राजू के पड़ोस में एक बूढ़े बाबा भी रहते थे। उनका बेटा कुछ सालों पहले ही गुजर गया था। बूढ़े बाबा अकेले ही खेती किया करते थे और खुद ही अनाज को बाजार में ले जाकर अकेले ही बेचते थे। नमस्ते बाबा, कैसे हैं? अरे राजू, तू है?
हाँ बाबा, मैं राजू। बोल राजू, कैसे आना हुआ? ऐसे ही बाबा, बाजार जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा है, मुझे भी आज बाजार जाना था, पर कमबख्त मेरा घुटना सुबह से बहुत दुख रहा है। क्या बाबा, आपकी उम्र आराम करने की है, काम करने की नहीं। आप आराम किया कीजिए। अरे बेटा, आराम करने से काम नहीं चलता। मैं अकेला हूँ, काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? जीने के लिए कुछ तो करना होगा ना। बाबा एक काम करो, कल मैं भी अनाज बेचने बाजार जाऊंगा, बोलो तो आपका भी अनाज बेचा दूंगा। तू मेरा अनाज बेच जाएगा तो तेरी मेहरबानी होगी राजू। राजू अगली सुबह बूढ़े बाबा का अनाज लेकर बाजार चला गया। सभी अनाज बेचने के बाद इतने पैसे, अगली बार अनाज तिगुनी कीमतों पर बेचूंगा। पर उस बूढ़े को इतने पैसे दूंगा क्या? अनाज बाजार में ले जाऊं मैं और बेचूं भी मैं ही, तो उस बूढ़े को इतने पैसे क्यों दूं भला? हैं? राजू बाबा के घर जाता है। बाबा, अगली बार से मैं आपका अनाज बाजार में नहीं बेचूंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ग्राहक बोल रहे हैं आपका अनाज अच्छा नहीं है और बहुत ही भला बुरा कह रहे थे, और पता नहीं आपके अनाज की कीमत भी कम मिली। हो सकता है बेटा, मेरी हर दिन शरीर में थकान जो रहती है, इसलिए शायद खेती अच्छे से नहीं हो रही है। पर मैं इतने सारे अनाज का क्या करूँगा? मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है बाबा। मैं आपका सारा अनाज खरीद लूंगा, पर आधी कीमत पे। बेटा, पर ये तो बहुत कम है पैसे अनाज के। मैं तो आपकी मदद करने की सोच रहा हूँ। वैसे भी कुछ दिनों में बरसात आ जाएगी और आपका सारा अनाज भी सड़ जाएगा। बूढ़े बाबा को राजू की बात सही लगी, इसलिए आधे दाम पर सारा अनाज राजू को बेचने के लिए तैयार हो गए। राजू अगली सुबह अनाज लेकर बाजार चला गया और सारी अनाजों को तिगुनी कीमतों पर बेचने लगा। वहीं कुछ दूर पर खड़ा शंभू और शंकर सारा कुछ देख रहा था। वाह, राजू तो बहुत मेहनती निकला। अकेले ही इतनी खेती की कि अभी तक पूरा अनाज नहीं बेच पाया। अरे काहे का मेहनती, राजू किसी बुढ़े के धोखे से अनाज आधे दाम पर खरीद दिया है। ये तो गलत बात है। मैं उस बुढ़े बाबा को जानता हूँ, आज ही उनको सब कुछ बता दूंगा। शंभू ने बूढ़े बाबा को सब कुछ समझा दिया, जिसके कारण बूढ़े बाबा को राजू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। राजू, तूने जो किया मेरे साथ वो सही नहीं है। पर बाबा, चुप कर। शंभू ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने तुझे अच्छा इंसान समझा, पर तू भी बाकियों जैसा निकला। चालाकी और मतलबी से कुछ भी बड़ा नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे हराम के पैसे तेरे काम भी नहीं आएंगे। सालों बीत गए, राजू को कोई भी बच्चा नहीं हुआ। इस गम में राजू की पत्नी लाली भी चल बसी और राजू भी एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गया। अब राजू का इस दुनिया में कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं था और राजू अपने कमरे में बैठा हुआ है। मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी खुश नहीं हूँ। कोई बात करने वाला भी अपना नहीं है। राजू ने बेईमानी करके खूब पैसे तो कमा लिए थे, पर वो पैसे उसके लिए खुशियां नहीं ले पाया। अंत में उसका जीवन दुखों से भर गया। अब वो मरना चाहता था, पर भगवान उसे मौत भी नहीं दे रहे थे। पहाड़पुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहाड़पुर में ही रहा करता था, लेकिन बाकी गांव वालों की तरह वह मेहनती और काबिल नहीं था। प्रेमलाल का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां पर उसने उधारी ना मांगी हो, इसलिए उसके गांव वालों ने प्रेमलाल से उसका नाम उधारी लाल रख दिया। अब उसकी पत्नी सीमा भी उसके उधार लेने से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अजी कहाँ गए हो? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। हाँ हाँ, भगवान आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से क्या होगा? आपको बाहर जाकर काम भी करना पड़ेगा।
अरे अब क्या हो गया भगवान, पूरे गांव वालों तो पहले से ही हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो उनको लगता है इसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर के राशन लेने को सोचा। बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन ने देखकर बोला, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। वह पैसे ले लेता है और नजर भी नहीं आता है। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो। उधारी लाल ने अभी 4 दिन पहले मुझसे 2000 रुपये लिए थे और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, न पैसे दिया है और ना ही नजर आया है। अरे ओहो रामू भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ, मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे भैया, कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब किया है क्या? अरे बोर्ड पर लिखा है कि आज नगद और कल उधार, लेकिन तुमने तो इसका उल्टा ही मतलब निकाल दिया। इस पर यह नहीं लिखा है कि हमेशा उधार लो और नगद भी ना दो। अरे भैया, मैं तो तुम्हें 6 महीने पहले पूरे पैसे दे दिए थे, तो फिर आप मुझे फिर से पैसे क्यों मांग रहे हैं? अरे भैया देखो तो सही, 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे, आज मैं कोई उधार नहीं दूंगा तुम्हें। अरे रामू भैया, एक बार मेरी पगार तो आ जाने दो, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे क्या कहा भैया, पगार? यह अमृत तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गई? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पे रख रहा है भला, हैं? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी इससे मिलूं जरा। और तभी वहाँ पर जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो तो भैया, चांद आखिरकार किधर से निकल आया। बड़ी खरीदारी हो रही है। क्या बात है उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे भैया, दूसरों की बात छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि रामू ने ही उधार दिया होगा। अरे नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दिया है और ना ही दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे, जिसकी वजह से वह बिना दुकान से सामान लिए ही वहाँ से चला गया। तभी उसी वक्त गांव में एक बाबा आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। बाबा को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछता है, बाबा जी, बड़े दिनों बाद आपके गांव में आना हुआ है, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल, तुम यहाँ? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाला। बाबा जी, मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सब समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का तो हल मिल जाएगा बरखुरदार, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। और बाबा ने उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसके समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम समझ लो कि तुम्हारी अच्छी समय आने वाला है। बस तुम्हें कुछ समय अच्छे से मेहनत करना है, बस। हाँ बाबा, लेकिन ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तुम जाकर झूठ बोलकर उधार मांगना छोड़ दो, और तुम जिससे भी उधार लिए हो उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छा आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के बलबूते सारे गांव वालों के पैसे चुका दो और उन्हें दावत पर बुलाओ। अच्छा ठीक है बाबा जी, मैं अब ऐसा ही करूँगा। चलो फिर दक्षिणा दो। अरे बाबा जी, मैंने आज तक किसी को उधार चुकाया है, लेकिन मैं आपके उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको आपकी दक्षिणा जरूर मिलेगी बाबा जी। अरे भैया, मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ और ये उधारी लाल मुझे ही सीधा कर गया। उधारी लाल बाबा जी के बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आप जाके गांव वाले लोग से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनके पैसे वापस देने का वादा करता है।
लेकिन जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रख दी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे पूरे पैसे वापस न कर दो और पूरे गांव वालों को दावत न करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर टेंशन में पड़ जाता है और बाबा जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। बाबा जी ने उधारी लाल को दुखी देखकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल, अब मुझे किस तरह से लुटने आए हो? हैं? क्यों, परेशान हो क्या? बाधा आ गई है? देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में हाथ भिड़ाओ तो मैं तुम्हें इसके महीने के 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है बाबा जी, मुझे मंजूर है। मैं कभी भी उधारी नहीं मांगूंगा। आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा, पक्का। इस तरह उधारी लाल बाबा जी के पास काम करके गांव वालों के कर्ज चुकाकर सबको दावत भी देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।